ओके, आप यहाँ पे एक डाटा देख सकते हैं, ठीक है। मैं डाटा को थोड़ा फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। ये जो नंबर्स हैं ये करेंसी फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, ताकि इन पे करेंसी का एक साइन आ जाए। तो होम टैब में यहाँ पर करेंसी सिंबल का एक साइन होता है, इसमें से कोई सी भी करेंसी सिंबल आप लगा सकते हो। तो मैंने रुपीज़ लगा दिया, रुपीज़ का साइन यहाँ पे लग गया। अब आपको पूरा कंप्लीट एक डाटा सेट दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको जब जूम कर रहा हूँ तो डाटा कुछ ऐसे हो जाता है। तो क्या करो, इसको ऑटो फिट कर दो। इसको ऑटो फिट करने के लिए पूरे टेबल को, शीट को यहाँ से सिलेक्ट करो, किसी भी कॉलम सेपरेटर पे जाके डबल टैप कर दो, किसी भी कॉलम सेपरेटर। दो कॉलम के बीच में जो लाइन होती है वो कॉलम सेपरेटर होता है, किसी के भी ऊपर जाके 2 बार क्लिक करना होता है बस। अपने आप देखो डाटा ऑटो फिट हो गया, सब सेट हो गया, जो भी कॉलम थे सारे दिख जाते हैं। अब आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा प्रिंट आउट रिलेटेड वर्क। ऊपर हेडिंग डाल लो सभी, प्रिंट आउट रिलेटेड वर्क इन एक्सेल। प्रिंट आउट रिलेटेड वर्क इन एक्सेल। प्रिंट आउट रिलेटेड वर्क इन एक्सेल। जैसे कि आप ऐसे मान लो, देखो, मान लो मुझे इस पूरे डेटा का प्रिंट आउट देना है, पूरे डाटा का। अब डेटा बड़ा है, अब इसकी क्या गारंटी है कि सारा डाटा प्रिंट आउट में आएगा? क्या पता कुछ कॉलम कटेंगे, नहीं कटेंगे, पूरे कॉलम आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता अभी। तो प्रिंट आउट देते कैसे हैं? आपको जाना होता है फाइल में और यहाँ से प्रिंट की कमांड देनी होती है। तो आपका जो प्रिंट आउट का पेपर होता है वो आपको यहाँ पर एज अ रेफरेंस दिख जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि केवल यहाँ तक का डाटा आ रहा है, एक कॉलम आ ही नहीं रहा है जिसका नाम था टोटल। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से ही सेट करता है। अब अच्छा, शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल पी दबाते हैं तो भी प्रिंट आउट हमारे पास आ जाता है सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट देते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाके पेपर सेट करते हैं यहाँ से कि किस तरह का पेपर है जिस पे प्रिंट आउट चाहिए। पेपर सेट करने के बाद दूसरा ऑप्शन आपको करना होता है ओरिएंटेशन। पेपर का ओरिएंटेशन क्या रखना है वो डिसाइड कर लो। इसके बाद डिसाइड करते हैं मार्जिन। पेपर का मार्जिन क्या देना है वो डिसाइड कर लो। 3 मार्जिन है, नैरो, वाइड वगैरह वगैरह, नॉर्मल। तो नॉर्मल पे चलते हैं। तीनों चीज़ों की सेटिंग करने के बाद अब जब आप प्रिंट आउट लेते हैं, अब जो रियल दिखेगा वो रियल है, उसके बाद उसको ठीक किया जाता है। अभी हमने जो देखा ये रियल है, अब हम इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो एक कॉलम है वो नहीं आ रहा है। अब उस कॉलम को यहाँ कैसे लाएं? आपको क्या करना है, पेपर की सेटिंग करनी है। पेपर की सेटिंग करने के लिए व्यू में जाइए, ऑप्शन अपना याद रखो या लिखते रहना। पेपर की सेटिंग करनी है, पेपर की सेटिंग करने के लिए व्यू में जाइए। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये रहा। इस पर आप क्लिक कर दो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज को ब्रेक करके बताएगा कि एक पेज में इतना डाटा आ सकता है। देखो ये आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मुझे बता रहा है कि एक पेज में कितना डाटा आएगा। जितना आएगा वहाँ बीच में एक लाइन आ जाएगी ब्लू कलर की, देखो। तो इसने इंडिकेट किया कि इतना डाटा एक पेज पर आएगा। ये पेज 1 है, देखो ये पेज 7 है, तो ये बाकी का डाटा पेज 7 पे मिलेगा आपको। तो ये सब कुछ बता रहा है हमको ये डाटा भी इसमें एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए वापस पेज लेआउट पे जाएंगे आप, और यहाँ पर पेज की स्केलिंग होती है, पेज को सेट किया जाता है। तो ज़्यादा कॉलम अगर सेट करने हैं तो इस नंबर को कम करेंगे ताकि इसका साइज कम हो जाएगा, और जब साइज कम होगा तो जगह बन जाएगी और ये अंदर आ जाएगा। तो ये कम करते हैं, देखो जब तक करना जब तक सेट ना हो जाए मामला। अभी सेट हो गया। तो अपने ओरिजिनल साइज से 85% साइज पर डाटा आ गया आपका, और आपके पूरे कॉलम एडजस्ट हो गए हैं। अभी इसको कैसे चेक करें? कंट्रोल पी दबाओ और आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। ये समझ में आ गया कॉलम कैसे एडजस्ट करते हैं? कोई क्वेश्चन है किसी का? है क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डाल लेना। ये मैंने क्या बताया था, पेपर सेटिंग। ये सारा पोर्शन पेपर सेटिंग में आता है। पेपर सेटिंग वेटिंग कैसे करना है, पूरे कॉलम कैसे एडजस्ट करने हैं, ये सब कुछ उसमें आता है।
अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक। उसमें हम लोग देखेंगे कि देखो इसमें पता है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें टोटल पेजेस आपको बता रहा है 5 है फाइनल। इस पेज के ऊपर तो हेडिंग है, दूसरे वाले पेज में नहीं होंगी। देखो मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, दूसरे पेज पे हेडिंग नहीं है। अब दूसरे पेज पे हेडिंग नहीं है तो समझने में दिक्कत हो जाएगा कि ये क्या है ये क्या है। पहले पेज में दिक्कत नहीं आ रहा क्योंकि हमें डाटा की हेडिंग दिखाई दे रही है, उसमें नहीं दिख रही है, हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब हमें चाहिए कि हर पेज पर हेडिंग सेट करनी है। ओके, लिख लो टाइटल में हाउ टू सेट द पेज हेडिंग, हाउ टू सेट द पेज हेडिंग टू ऑल पेजेस। लिखा हाउ टू सेट पेज हेडिंग इन टू ऑल पेजेस, इन टू ऑल पेजेस। देखो इसके लिए क्या करना है, जब आपको हर पेज के ऊपर ये जो एक्चुअली क्या है ना, ये वाली जो लाइन है ना, हमको हर पेज में ऐसा टॉप रो सेट करनी है ताकि जो पहली वाली रो होगी उसमें ये जो डाटा है हमारा लाइन वाला ये सेट हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से बाहर निकलो, बैक करके यहाँ से बाहर निकलो आप। अब आप यहाँ से भी बाहर निकलो। यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाके नॉर्मल करना है इसको। हम हर जगह से बाहर आ गए, डॉक्यूमेंट हमारा नॉर्मल हो गया। अब आप क्या करो, आपको टॉप में रो सेट करना है ना। अब आप जो पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पैनल खुलता है इस तरह से। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है रोज टू रिपीट एट अ टॉप, यानी जो भी रो आपको टॉप में रिपीट करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको, रोज टू रिपीट एट अ टॉप। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको वो रो बता देंगे जो आपको टॉप में रिपीट करना है हर पेज पर। बस माउस ले जाकर वहाँ क्लिक कर देना, बस अपने आप उस रो को पकड़ लेगा पूरा। जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को ये रिपीट करना है, इस पर क्लिक कर दूंगा, कहीं कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी रो उठाता है ऐसे। अब ये रो समझ गया कि ये वाली जो रो है इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको रिपीट करना है हर पेज के टॉप पे, तो हर पेज के टॉप पे ही आएगा। ये सेटिंग करने के बाद आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद अब आप इसका प्रिंट आउट चेक करें। गो टू द फाइल एंड देन प्रिंट आउट। अभी देखो पहले वाले पेज पर तो आ रही है हेडिंग, अभी हम सेकंड पेज पे जाते हैं। देखो हर पेज पर हेडिंग्स मौजूद है, समझ में आ गया? कर लो इसको एंड करके। कुछ पूछना है इसमें? चलिए अब आ जाइए टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हम इसमें पढ़ेंगे हाउ टू सेट द पेज हेडर। देखो हाउ टू सेट द पेज हेडर एंड फुटर। हाउ टू सेट द पेज हेडर एंड फुटर। हाउ टू सेट द पेज हेडर एंड फुटर, ठीक है। देखो अब जब हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं तो ऊपर जगह दिखाई देती है हमें, तो यहाँ पर हम इसका हेडर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने के लिए कोई तरीका नहीं है। और जब हम बैक करते हैं एक्सेल में तो यहाँ जगह नहीं दिखती हमें, बड़ी दिक्कत हो गई। देखो यहाँ पर जगह नहीं दिख रही लिखने के लिए, और वहाँ अगर दिख रही है तो वहाँ हम लिख नहीं सकते। तो लिखें कैसे? इसमें हेडर में क्या लिखें? हमें हेडर में लिखना है एक्चुअली रिपोर्ट का नाम, जैसे सेल्स रिपोर्ट, ITR रिपोर्ट, जो भी आपको लिखना है। और उसके फुटर में हम लिखेंगे कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम होगा। तो इसका हेडर फुटर बनाने के लिए आपको व्यू में जाना होगा। व्यू में जब आप लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट में आप लोग जाएंगे। पेज लेआउट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको साक्षात हेडर के दर्शन हो जाएंगे, सीधा दिखता है, सब कुछ दिख रहा है इसमें। आप जाओ हेडर पे, लिखो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया समथिंग लाइक, ये हमने डाल दिया यहाँ पे एज एन हेडर। अब हम इसके फुटर की तरफ चलेंगे, नीचे जाना,
यहाँ से आप ऐसे नीचे जा सकते हो। अगर आप नीचे नहीं जाना चाहते हो, यहाँ पर आपका अगर पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ एक सेक्शन आता है हेडर फुटर का ऊपर। इस हेडर फुटर में जब जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है गो टू फुटर, ये डायरेक्ट ले जाएगा। ये अच्छा तरीका है वैसे। फुटर में पहुँचिए, यहाँ पे जाने के बाद आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर लेटर प्राइवेट लिमिटेड। अब ये हमने क्या करी, हेडर फुटर की सेटिंग कर ली यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो या तो आप बाहर कहीं पर क्लिक कर दो, ये जो दिख रहा है ना आपको कोई भी ऑप्शन, आप कहीं पर भी क्लिक कर दो। देखो ये ऑप्शन है, मैं कहीं पर भी बाहर क्लिक कर देता हूँ डेटा के ऊपर, अपने आप बाहर आ जाओगे। आप डेटा पे बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दो, आप बाहर आ जाओगे। अब इसको नॉर्मल कैसे करें, व्यू में जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल, ये हो गया पहले की तरह। अब इसका प्रिंट आउट लेते हैं, कंट्रोल P। अभी देखो आपको हर पेज के ऊपर मिलेगा, हेडर मतलब हर पेज पे आता है। ये रिपोर्ट आ गया और इसका फुटर देख लीजिए, ये नीचे फुटर में नाम आ गया। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है हर पेज पर रिपीट हो रहा होगा। ये देखो हर पेज पे आ रहा है हेडर फुटर, और इसके टॉप में हेडर भी होगा। समझ गए? कोई डाउट है? जैसे इसकी वो तो फॉर्मेट पे जब जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, सेलेक्ट करोगे ना तो होम टैब में जाके इसके साइज़ को छोटा बड़ा बोल्ड कलर वलर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बैक करते हैं, अगला टॉपिक लिखो उसमें, जैसे नॉर्मली एक्सेल में करते हो ना फ़ॉन्ट के साथ, वैसे होता है। अगले में लिखिए हाउ टू इंसर्ट द पेज नंबर, हाउ टू इंसर्ट द पेज नंबर। देखो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको वापस व्यू पे जाना है और यहाँ से आपको पेज लेआउट पर क्लिक करना होगा। तो डेटा को पेज नंबर देने के लिए आप लोग क्या करो, आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे व्यू पे, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट, यहाँ पे चले जाओ। पेज लेआउट पे जब आप लोग जाओगे ना, आप पेज नंबर डिसाइड करो कहाँ पे देना है आपको। मान लो आपको पेज नंबर यहाँ पे देना है, पॉइंटर को रखो यहाँ पे और यहाँ पर ऐसे लगाओ ब्रैकेट, ऐसे बड़ा ब्रैकेट होता है ना राउंड, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, उसको लिखो आप यहाँ पे और यहाँ पे लिखो पेज। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखना है पेज, ऐसे दिख रहा है, आ गया। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, उस स्टेटमेंट को अपने पेपर पे नोट कर लो, कैसे कैसे लिखा हमने यहाँ पे। ऑनलाइन सेशन में किसी को कुछ भी कहना है, कोई भी अपनी बात रखनी है, मैसेज मत करो मेरे को, हाथ ऊपर नहीं करना, सीधा माइक ऑन करो, पूछो बस। सर जैसे ये फर्स्ट रो है, जैसे कि वैसे डुप्लीकेट रो सेकंड कॉलम में कैसे इंसर्ट करते हैं? नहीं मैं समझा नहीं। जैसे रो को कॉलम में कैसे, रो को कॉलम में कभी इंसर्ट कर सकते हैं? मैं सर रो 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 एक मिनट रुको, हेलो मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ आपको ना, अभी थोड़ा बिजी हूँ। आप 1:30 बजे का अपने ना कॉल ना। आप बताओ क्या किस में करना है इंसर्ट, क्या कह रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन आपका। क्या जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो मतलब ये? हाँ ये वाली, अच्छा अब बताओ। नॉर्मल कर लेते हैं इसका, आ जाओ। प्रिंटिंग से हटके क्वेश्चन है क्या? प्रिंटिंग से हटके है क्या क्वेश्चन कुछ? यस सर। हाँ ठीक है, चलो पहली रो पे आ गया, अब बताओ। इसकी डुप्लीकेट रो कैसे इंसर्ट करते हैं? कहाँ पर? इसके नीचे? नीचे। हाँ ठीक है, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे रखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, हो गया डुप्लीकेट। आ जाओ बैठो। अभी अचानक कैसे ये सवाल ध्यान आ गया आपको? हैं हम तो प्रिंट आउट पढ़ रहे थे, मेरा टेस्टिंग ले रहे हो है? बैठो मैं देता हूँ आपको, है बैठो। अब टेस्टिंग ले रहे हो तो एक नोटिस कर लो सर, अब मेरी बात, तुम मेरे से कुछ भी पूछना मैं जवाब दे दूंगा, जब मैं पूछने पाऊंगा जवाब दे पाओगे आप, याद रखना नहीं बात।
इतनी बार बोला है फिर भी है। अरे प्रिंट आउट पढ़ा रहा हूँ, प्रिंट आउट पढ़ो तुम, क्या उसको डुप्लीकेट रहे हो। जब चलेगा ना ये टॉपिक आप लोगों को, जब एक्सेल के तब कुछ अभी प्रिंट आउट से रिलेटेड क्वेश्चन दिमाग में जगने चाहिए। मैं तुम्हें अमृतसर घुमा रहा हूँ, तुम्हें वैष्णो देवी दिखाई दे रहा है, ऐसे तुम पढ़ पाओगे? फोकस कहाँ है? देखो मैं मना नहीं कर रहा, इसने डाउट पूछा बता दिया ना डाउट, अब क्लियर करना मेरी जिम्मेवारी है ना, ताकि आप आगे जो बहुत सारी क्लासेस हैं उनको ढंग से पढ़ो। मैं घुमा रहा हूँ कहीं पे, कुतुब मीनार दिखा रहा हूँ, वो सवाल कर रहे हैं आगरा कैसा लगेगा। अरे आगरा ले जाऊंगा, पूछ लेना जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जिस ओहदे पर बैठे होते हैं ना, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम आपको बताएं तो ही सही है, अगर आपने कुछ पूछा और हमने नहीं बताया वो डाउट बन जाएगा। अगर हम आपको करेक्ट कर दें, अभी सिचुएशन नहीं है, मानोगे ही नहीं हम बात को। अरे सिचुएशन भी तो देखा करो, क्या मजबूरी हो गई बताना। मैं पूछूं बेटा तेरे से कुछ तुम बताओगे? चल पूछता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं पूछता हूँ मैं, ऐसे ही पूछता हूँ, चल कोई बात नहीं। अब तो ढूंढ के दिखा, ये कॉलम दिख रहा है, शॉर्टकट पता है, इस कॉलम को हाइड करना है मेरे को, शॉर्टकट बताओ, बोलो। अरे बताया जाएगा ऐसे रैंडमली के, बताओ जो टॉपिक चलेगा उसी को तो बताओगे, कैसे बताओगे? जा तेरे को गूगल दिया, ढूंढ जाओ, कॉलम हाइड कर जाओ, तुम सबको दिया चैट जीपीटी गूगल सब दिया, इसको हाइड करना, कॉलम को हाइड कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस जीरो। क्या कंट्रोल प्लस जीरो? कंट्रोल मैं दबा रहा हूँ, देखो ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस जीरो ऐड हुआ ना। तो किस चीज़ की नीड पड़ी आपको? पढ़ा ना कोई साधन देखने दाखने का, याद कर लो, तुम्हें पता लग गया, कंट्रोल प्लस जीरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस जीरो। अच्छा मुझे पूरी शीट हाइड करनी है, पूरा डाटा, पूरी शीट दिख रही है आपको, पूरी शीट एकदम हाइड करनी है एकदम। कैसे होगा? देखो हाइड होगी ना पूरी शीट, ये देखो वापस आ गई, ये देखो हाइड हो गई और ये वापस आ गई। देखो हाइड करना है ना, किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लो, हाइड करना है कंट्रोल 9 नो नंबर, और वापस लाना है कंट्रोल शिफ्ट नो, और डाटा गायब हो जाता है, वापस आ जाता है। और क्या है, तुम मेरे को बोलो कि सर अभी प्रिंट आउट रहने दो, यही कर लेते हैं। देखो पॉइंट अभी ध्यान आ गया, सब बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअली आप लोग जब किसी टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो फिर भी दे दूंगा उत्तर, तुम्हारा क्या होगा जब पूछूंगा। चलिए प्रिंट आउट पे चलते हैं वापस। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वहाँ पर पेज नंबर कैसे इंसर्ट होता है। अभी इस रो को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, व्यू में गए, पेज लेआउट पे गए, पेज का नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो हर पेज पे पेज नंबर आ रहे हैं, देखो हर पेज पे आ रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में ना किसी जब आप मल्टीपल पेजेस को निकालते हो ना, तो ऐसे नहीं आता पेज नंबर उस पर कभी भी, मतलब मोस्टली नहीं करते हैं। एक समझदार व्यक्ति ऐसे नहीं लाएगा पेज नंबर 1 2 3 4 5, उस पर आप देखना ऐसे आता है पेज 1 of 6 2 of 6 3 of 6, समझ में आ रहा है? इससे हमें पता चलता है कि टोटल 6 मतलब पेजेस का एक बुकलेट है, एक बंच है, और उसके अंदर ये उसकी संख्या है कि ये पहला पेज है उस बंच का, ये दूसरा पेज है उस बंच का, ये तीसरा पेज है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे आप जाएंगे वापस, यहाँ पे अब लिखेंगे आप ऑफ, जैसे भी लिखना है लिखना। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, एम्परसेंट देना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर आपको लिखना है पेजेस। ये थोड़ा देख लो, अभी मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखो दिख रहा है आपको 105 104 लाइक दिस। अभी इसका प्रिंट आउट लेके देखते हैं क्या कहता है। कंट्रोल P एंड व्हेन यू टेक द प्रिंट आउट, आपको यहाँ दिख रहा होगा 105। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ तो 205 305 ऐसे चलता रहेगा पेज नंबर, आगे समझ में। सो इट इज़ योर कॉल। तो ये टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट होता है। अभी कोई क्वेश्चन इसमें? अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, ये पेज पे जो 3 to 5 लिखा हुआ है, यदि हम प्रिंट देंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ आएगा? और ये प्रिंट की तो कमांड दी है मैंने, कंट्रोल P तो करा है, जो यहाँ पेपर में दिखेगा वो आएगा।
ये कंट्रोल पी तो है, कंट्रोल पी इज फॉर द प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग की जो कमांड दोगे, जो आपको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू है, ये जो यहाँ दिख रहा है वो प्रिंट में आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। जैसा दिखेगा वैसे ही आएगा। यहाँ पर इतना सारा गैप दिख रहा है, मुझे ये गैप इतना चाहिए ही नहीं, कम करना है इसको। तो एक काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और इसके गैप को कम करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं ब्रेक प्रीव्यू पे जाऊँगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, पेज लेआउट पे जाऊँगा, यहाँ इसकी परसेंटेज को कम करने की कोशिश करूँगा, बढ़ाने की। जितना हो सकता है कवर करेंगे। 95 पर आ गया आपकी बार, तो ये 100 पर ही आ गया, मतलब सारा ही डाटा कवर हो रहा है 100 पे, क्या दिक्कत है। अभी मैं लेता हूँ कंट्रोल पी, अभी सारा डाटा दिख रहा है, सब कुछ कवर मेरा, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। वैसे नहीं करना मार्जिन वार्जिन देके, डाटा का साइज बड़ा हो गया ना। अब की बार मार्जिन देते तो बीच बीच के डाटा देता। अभी जो स्केलिंग थी, जो अपने 85% के साइज पे चल रहा था, अभी ये नॉर्मल हो गया, अपने 100% पर आपको दे रहा है। ठीक है भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे हमने पेज को स्किप कर दिया सर किसी फिफ्थ को, तो जो सामने फॉर्मूला लगाया क्या सर उसके अंदर भी पेज नंबर 5 स्किप हो गया? मैं समझा नहीं, आप चाहते हैं कि पहले पेज का प्रिंट आउट निकल जाए? जी सर, जैसे प्रिंट आउट करते हैं टोटल 6 पेज हैं, जैसे हमने एक पेज को स्किप कर दिया कि मुझे सिर्फ 1 2 3 वो इसमें नहीं, उसको पेज सेक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेज सेक्शन। मैं समझ गया आपके सर हमने 4 5 से हमने पेज को उठा लिया सर, मान लीजिए शुरू के मैंने 3 पेज को ड्रॉप कर दिया, लेकिन जैसे ही सर मैं पेज पे जाऊंगा क्या सर वहीं पर भी 1 2 आएगा या पेज 4 और 5 पेजेस आएगा? तो ये जानना। आप ये चाहते हैं पहले पेज पर कुछ ना हो, फिर आगे के पेज पर 1 2 3 4 5? नो सर, वहाँ पर सेकंड पेज ही आए, पहले पेज पे कुछ ना आए। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा सर, टोटल 6 पेज है सर। ठीक है सर, मैंने फॉर्मूला लगाया सर वहाँ पर एड इनटू पेजेस का सर, लेकिन सर वहाँ पर क्या पेज 1 से ही स्टार्ट होंगे या फिर 1 से होता है वो, बाय डिफॉल्ट आप उसकी संख्या नहीं बदल सकते, वो 1 से ही होगा। जब आप पेज लिखेंगे ना, जिस पेज पर आप लिखेंगे ना वो उसको काउंट करता है। अब हमने जहाँ पे भी लिखा था वो उसको ले रहा है। आपका जो पहला पेज होगा उसको ऑटोमेटिकली वो 1 काउंट करता है। अगर मान लीजिए कोई पेज नंबर 3 है, आप चाहते हैं केवल यहीं पे 3 दिखाई दे, बाकी पे ना दिखाई दे, तो आपको वो फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, आपको मैन्युअली वहाँ जाके 3 लिखना है, कीबोर्ड से प्रेस करके 3 लिखना। आपको तो पता ही है ना तीसरा पेज है, आप मैन्युअली वहाँ जाके 3 लिख दीजिए, तो वहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, बाकी पे आएगा नहीं। तो मैन्युअली लिखना है तो आप 3 लिख सकते हैं, वरना आपके पास है आप हर पेज पर अलग अलग चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको पेजेस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम अगला इसमें लेते हैं, अगला डाटा लिखो उसमें हेडिंग डालकर, हाउ टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ आवर रिक्वायर्ड डेटा। हाउ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ आवर रिक्वायर्ड डेटा। जो डेटा हमको रिक्वायर्ड है केवल हमको उसी का प्रिंट आउट चाहिए। जैसे ये हमारे पास है डेटा और इसमें से मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा का ही प्रिंट आउट निकालना है, बस स्पेसिफिक डेटा। जैसे सिरप का जो डाटा दिख रहा है इसी का प्रिंट आउट चाहिए मेरे को। तो हम क्या करेंगे ना, हम ये सिरप वाला डाटा सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, समझ गए। और इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप पेज लेआउट पे जाना, पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट एरिया होता है, इसमें जाके इसको सेट कर दो। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये डाटा आपका सेट हो जाता है। अब ये सेट है, अब जब प्रिंट आउट लोगे ना ये आएगा। और हमने हेडिंग को पहले ही सेट कर रखा है, तो हेडिंग तो आएगी आएगी, हेडिंग की टेंशन लेनी नहीं है। अभी आपने दबाया कंट्रोल पी, यू गेट कॉर्ड आंसर। तो जो चाहिए था वो आपने सेट मार दिया और डाटा आपको मिल जाता है। ठीक है, अब जब भी प्रिंट आउट लोगे अब इसी का निकलेगा बार बार, क्योंकि ये सेट हो चुका है पेपर में। अब ये इसकी जो सेटिंग है इसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, डैमेजेस करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर प्रिंट एरिया पे जाओ, वहीं आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर प्रिंट एरिया। जब आप इस पर क्लियर करते हो ना तो ये डाटा आपका यहाँ से अनसेफ मतलब अनचेक हो जाता है। आप जब कंट्रोल पी दबाओगे तो अब आपको नॉर्मल दिखेगा, फाइनल। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मैं जितना डाटा सेलेक्ट करूँगा उतना आ जाता है। मैंने सिरप का डाटा लिया और इसको ऐड कर दिया, ऐड हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सीज़न वाला डाटा लिया और इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने 2 एरिया ऐड कर रखे हैं वहाँ पे, अलग अलग देखा आपने। अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आउट लेता हूँ, कंट्रोल पी,
ये हमारे पास कौन सा डाटा आ गया, सिरप वाला, और ये वाला कौन सा आ गया, सीजन वाला। समझ में आ रहा है, समझ में बात। आप जितना भी डाटा उसमें ऐसे ऐड ऑन करोगे तो हर पेज पर वो अपना अपना देता रहेगा। अब ये दोनों डाटा अलग अलग पेज पर आएगा। सर एक बार दोबारा बताना। देखो पहले हम इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लियर, ठीक है, सब क्लियर हो गया, मतलब ऑलरेडी नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। मुझे दो डेटा ऐसे आपके पास ऐसे बुकशीट हो सकती है, आपके पास उसमें बहुत सारा डाटा हो सकता है। आपको बोल सकते हैं कि मेरे को पेपर की सेटिंग करके दो, जब मैं प्रिंट की कमांड दूँ तो केवल डाटा सिरप का और जो कॉफ़ी का डाटा था वो निकल के आए, बाकी डाटा नहीं आना चाहिए, और दोनों डाटा अलग अलग पेज पर आपको मिल जाए। तो आप क्या करो, आप सिरप वाले डाटा को सिलेक्ट करो और उसको प्रिंट एरिया में जाके सेट कर दो, ये मामला निपट गया। अब आपको जो दूसरा डाटा सेट करना है उसको आप सिलेक्ट करिए ऐसे, और वापस से प्रिंट एरिया में जाके यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो ये भी उसमें ऐड ऑन हो जाता है। ऐसे आप कितना भी चाहे उतना कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल पी की कमांड दीजिए, ये आपके पास दिख रहा होगा सिरप का डाटा आ गया, एंड द सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर ये दूसरा डाटा भी दिखाई दे रहा होगा, समझिए। नेक्स्ट देखो, मुझे मान लो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर रखे, मैं एक बार फॉर्मेटिंग थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, कलर हटा देता हूँ बैकग्राउंड का। तो होम पे जाके यहाँ पे फिल कलर होता है, आप हटा सकते हो ऐसे, तो ये जस्ट नॉर्मल हो गया आपके पास, ठीक है। बॉर्डर भी हटा ही देता हूँ, इसके चारों तरफ जो बॉर्डर आ रहे हैं ना वो भी हटा देते हैं। बॉर्डर हटाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे जाके आप नो बॉर्डर कर सकते हैं, तो नो बॉर्डर हो चुका है। और ये प्रिंट एरिया जो है वो मैं यहाँ से हटा ही दूंगा, पेज लेआउट में जाके क्लियर प्रिंट एरिया, अभी बिल्कुल नॉर्मल डाटा हो गया आपके पास, ठीक है। अभी हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं। व्हेन यू टेक द प्रिंट आउट यू विल सी एट हियर देयर आर नो लाइंस इन बिटवीन द डेटा, दैट इज कॉल्ड एज लाइक अ ग्रिड लाइंस। तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको ऐसे ग्रिड लाइन, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, फाइनल। अब जब प्रिंट आउट हमें चाहिए तो हमें तो ग्रिड लाइन चाहिए। अब आपके पास क्या रास्ता बचा ग्रिड लाइन का, आप सोचो कि बॉर्डर लगा देते हैं, वो नहीं, ग्रिड लाइन लानी है बस आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, एक ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन का, और इसके नीचे दो बटन होते हैं, एक होता है व्यू, एक होता है प्रिंट। ये क्या दिखाते हैं, देखो ये बताते हैं ग्रिड लाइन को कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को खोलते हैं ना, यहाँ जो आप करते हो उसको व्यू बोलते हैं, आप जो यहाँ करते हो डॉक्यूमेंट पे वो व्यू होता है। आपको ये ग्रिड लाइन दिख रही है, इसका मतलब है ये ऑन है, जब भी दिख रही है। अगर मैं ऑफ कर दूंगा दिखनी बंद हो जाएंगी, ग्रिड लाइन दिखनी बंद हो गई। ये जो ग्रिड लाइन है ये व्यू करते वक्त ऑन है, इसलिए आप इसे देख पाते हो। अब प्रिंट के वक्त क्यों नहीं देख पाए, ऑफ था। अब इतना समझ गए हम इस पॉइंट को। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो प्रिंट के वक्त भी वो दिखाई देंगी। करो प्रिंट आउट, आ गई, समझ में आ गया। अच्छा अभी एक और देखो, इसमें देखो आप जब इस पे काम करते हो तो आपको यहाँ पर ABCD 1 2 3 दिखती हैं, ये एक्सेल की हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये हेडिंग, ध्यान से देखो, व्यू के टाइम ऑन है। अगर ये यहाँ ना हो ना, मुश्किल, आपको एक्सेल पहचानना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सब चीज़ें बंद कर दूँ। ये भी क्यों छोड़ूंगा, रुको, व्यू में जाके ये ग्रिड लाइन तो बंदी हो गया, फॉर्मूला बार भी बंदी कर देता हूँ। किसी को क्या पता है ये क्या है, देखने वाले को लगेगा तो विन वर्ड है, कुछ नहीं है एक्सेल जैसा इसके अंदर। अब इट्स जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट टाइप बन चुका है, फाइनल। इसका यूज़ वहाँ करते हैं जब हम चार्ट या डैशबोर्ड दिखाते हैं किसी को, तब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखा रहे होते, सिर्फ क्लाइंट को हम एक डैशबोर्ड शो कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये ठीक लगता है। अभी इसको वापस लाते हैं, व्यू में गए, पहले हमने फॉर्मूले बार वाली लाइन को ऑन किया तो फॉर्मूला बार आ गया। हेडिंग को ऑन किया, हेडिंग यहाँ से भी आ जाती हैं और आप दूसरी जगह से भी ला सकते हो। तो हम गए पेज लेआउट में और यहीं से लाते हैं, चलिए हेडिंग को भी ऑन कर दिया मैंने, करेक्ट। अच्छा अभी जो ये ऑप्शन आपको दिखता है पैनल, ये पैनल एक्चुअली यहाँ पर अभी डॉक हो रखा है, इसको बोलते हैं डॉकिंग। डॉक का मतलब होता है वो वहाँ पर कनेक्टेड होता है और अपनी जगह नहीं बदलता, दैट इज कॉल्ड डॉक। अभी डॉक हो रखा है, फाइनल। मैं इसको फ्लॉट करना चाहता हूँ। फ्लॉटिंग का मतलब होगा व्हेन वी रिक्वायर्ड इट विल प्रेजेंट, इट विल बी विजिबल, ठीक है। काम करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लॉटिंग। अभी फ्लॉटिंग कैसे करता है ये, आप अगर इसी के ऊपर 2 बार क्लिक करते हैं तो इट विल बिकम अ फ्लॉटिंग, फ्लॉट हो चुका है। फ्लॉट क्या होता है, फ्लोट माने तैरना होता है। तो कोई चीज़ जब किसी के ऊपर फ्लॉट करती है तो वो ऊपर तैरती है, नीचे की चीज़ वहीं रहती है। इसका एग्जांपल देखिए, अब ध्यान से देखना, ABCD लिखा हुआ है, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम वाला पैनल इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर फ्लॉट करेगा। आप फील करिए उसको, फील कर पा रहे हो, और नीचे का छुप गया,
ABCD फील कर रहे हो, फ्लॉटिंग, दिस इज कॉल्ड फ्लॉटिंग। जब आप अपना कोई काम करते हैं तो यहाँ से अपना ऑप्शन लो, काम करो, और जैसे आप बाहर क्लिक करोगे तो ये अगेन इनविजिबल हो जाएगा, डिसअपियर हो गया, देखो वो अपीयर हुआ फिर अपने आप ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। जब ज़्यादा डाटा स्पेस की जरूरत तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कम पे कर रहे हैं तो इसको ऑन करके रखें, ऑन करने के लिए डबल टैप करें, ऑन रहता है। सेम यहाँ पर ये आपके पास हेडिंग्स होती हैं, इफ़ यू वांट टू शो यू कैन जस्ट चेक इट इन अ पेज लेआउट टैब, दिस ऑप्शन विल बी ऑन, इफ़ यू मेक इट ऑफ दिस ऑप्शन सो इट विल ऑटोमेटिकली हाइड ऑल द हेडिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से हेडिंग्स आती हैं। अब देखो प्रिंट के टाइम पर भी बता रहे हैं हमको कुछ, अगर मैंने प्रिंट के टाइम पर इसको ऑन कर दिया और अब पेपर का प्रिंट आउट लूँगा ना, कसम से ये ABCD 1 2 3 सबको लेगा, ये सब दिखाई देगा आपको, देखो ये देखो। और जैसे ही आपने इसको लिया वो डाटा हट गया। डाटा क्यों हट गया? स्पेस कम हो गया। स्पेस का क्यों कम हुआ? क्योंकि इस नंबर को आने के लिए जगह चाहिए थी। ये नंबर यहाँ पर आया, डाटा बाहर निकल गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन आपने दिया हुआ है, उतने मार्जिन को तो लेके ही चलेगा। अगर डाटा नहीं आएगा तो वो नीचे भग जाता है, अगली टाइप पे चला गया। तो दैट्स अ पॉइंट। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, तो हम यहाँ पर इसके हेडिंग को बंद कर देंगे। अभी हमारे पास कंप्लीट प्रिंट आउट लेने की नॉलेज है। अभी आपको कोई भी डाटा दे दिया जाए, कैसा भी प्रिंट आउट आपसे निकलवाया जाए, किसी भी तरह की सेटिंग आपसे करवाई जाए, तो जो भी कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसको देख कर आप कर लेना। अभी किसी को डाउट या कोई क्वेश्चन? ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर हमको वो दोनों डाटा एक सेम पेज पर चाहिए, गॉट इट सपोज, मान लीजिए दो डाटा है मेरे पास, सिरप का डाटा है और मटन का हो सकता है, मीट का हो सकता है, वो दोनों डाटा मुझे एक सिंगल पेज पर चाहिए। तो उस केस में आप क्या करिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डाटा पे जाके फ़िल्टर लगाना है। सिंपल क्या लगाना है? फ़िल्टर लगाना है। और जो डाटा आपको अपने पास रखना है, आप अपने यहाँ पर प्रोडक्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे को मीट वाला डाटा चाहिए, तो मैंने लिखा मीट, तो मीट का सारा डाटा मेरे को यहाँ पर मिल जाता है। आगे मीट का डाटा। अब मान लीजिए मेरे को साथ में कॉफ़ी का डाटा भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जाके लिखना है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का डाटा आपके पास आ जाएगा। साथ में ये ऐड करंट सिलेक्शन को ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जो डाटा आपने पहले लिया था मीट वाला, वो भी आपके पास करंट सिलेक्शन में आ जाएगा, हटेगा नहीं। सो एट हियर यू कैन सी मीट डाटा एंड द कॉफ़ी डाटा, दिख रहा है आपको। अभी क्या करते हैं, प्रिंट आउट की कमांड देते हैं, Ctrl+P एंड यू विल सी। और कोई क्वेश्चन? खत्म? चलो भाई, आज की क्लास ओवर होती है। ये डाटा मैं आपको भेज रहा हूँ, 15 मिनट है, अपना देख लो जितना कर सकते हो प्रैक्टिस। सो जस्ट डू दिस।